ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम दहशत गर्दी के खिलाफ अहम कदम है। कोर कमांडर्स का चंद हल्कों की जानिब से बिला जवाज तनकीद और कयास आराइयों पर इजहार तशवीश। आर्मी चीफ के जेर सदारत कॉन्फ्रेंस में मुल्क की सलामती की सूरत हाल का जायजा। शुरका का शोहदा, कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत। अस्करी क़यादत चैलेंजेस का इदराक रखती है। अवाम के ताउन से आईनी हुदूद में रहकर पायदार हल के लिए कोशां है। शुरका ने सियासी अज़ाइम की तकमील के लिए जारी डिजिटल दहशत गर्दी को रियासती इदारों के खिलाफ साजिश करार दे दिया। पाक फौज चैलेंजेस के बावजूद मुल्क की इस्तेहकाम और खुशहाली में किरदार अदा करती रहेगी। सिपाही सालार जनरल सैयद आसिम मुनीर का अज़्म। पीटीआई आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगी। बानी ने तस्दीक कर दी। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बोले बातचीत का वक्त 8 फरवरी को गुजर चुका, फिर भी मुल्क की खालती हुकूमत के साथ बैठने को तैयार हैं। शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात करेंगे तो इनकी सरकार नहीं रहेगी। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और ख्वाजा आसिफ के रियासत मुखालिफ बयानात मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मुकदमात के इंदराज का कहेंगे। पीपल्स पार्टी भी एपीसी में शरीक होगी। बिलावल भुट्टो का ऐलान। कोयटा में होने वाले दहशत गर्दी के खिलाफ मौक़िफ़ वाज़ेह है। इत्तेफाक़ी राय से तमाम मसाइल का दुरुस्त हल तलाश करना होगा। पीपी चेयरमैन ने इलेक्शन में सबसे बड़ी धांधली का दावा मुस्तरद कर दिया। बजट में ज्यादा टैक्स लगाने का एतराफ। कहा पीएसडीपी पर नून लीग से बर वक्त मुज़ाकरात नहीं हो सके। हमारे एमएनएज ने बगावत की तो बात करना पड़ी। अल्लाह करे बानी पीटीए अपने बयान पर कायम रहें। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से मुतालिक इत्तेहादियों से मुशावरत जारी। तमाम जमातों को मदऊ करेंगे। अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सियासत में बातचीत के दरवाजे बंद नहीं होते। ख्वाजा आसिफ का भी एपीसी में शिरकत के फैसले का खैर मकदम। बोले लगता है बानी पीटीआई का मौसम तब्दील हो रहा है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में तहरीक इंसाफ से बातचीत की कोई सोच मौजूद नहीं। बानी पीटीआई ने इंसाफ न मिलने पर भूख हड़ताल का फैसला कर लिया। बाकायदा ऐलान मुशावरत के बाद होगा। अली मोहम्मद खान की अडियाला जेल में मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा बाकायदा ऐलान के बाद मुल्क भर में कारकुन भी एहतजाज करेंगे। भूख हड़ताली कैंप भी लगाए जाएंगे। आइन तोड़ने वालों को फांसी पर लटकाएंगे। चोरों और डाकुओं को भी घसीटेंगे। अदलिया हमें इंसाफ दे। दबाव डालने वालों का नाम ले, हम साथ खड़े होंगे। अली अमीन गंडापुर की गरज परस। मानसहरा में जलसे से खिताब। कहा परवेज खटक को गवाही के लिए बुलाया जा रहा है। साबिक वज़ीर आला बानी पीटीए के खिलाफ बोले तो केपी में नहीं रहेंगे। अवाम के पैसों पर डाका डालने वालों को मुआफी नहीं मिलेगी। वजीर आजम की टैक्स चोरों और उनका साथ देने वाले अफसरों को भी सजा देने की हिदायत। बंदरगाहों पर जदीद स्कैनर्स लगाने का हुक्म। कस्टम अप्रेजर्स का सवाबदीदी इख्तियार फौरी खत्म करने का फैसला। शहबाज शरीफ के जेर सदारत इजलास में एफबीआर की इस्लाहात का जायजा लिया गया। इस्तेदाद के बावजूद टैक्स अदा न करने वाले 45 लाख अफराद की निशानदेही। बरतानिया को नया वजीर आजम मिल गया। 412 सीटों के साथ लेबर पार्टी की तारीखी फतह। के एस टॉमर ने हुकूमत बनाने की दावत कबूल कर ली। शाह चाल से मुलाकात के बाद खिताब में कहा अवाम ने तब्दीली के लिए वोट दिया, अब आगे बढ़ने की जरूरत है। दुनिया को संगीन चैलेंज दरपेश। बरतानिया को एक बार फिर रहनुमाई करने वाला मुल्क बनाएंगे। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी समेत आलमी रहनुमाओं की के एस टॉमर को मुबारकबाद। बरतानिया में 14 बरस बाद तब्दीली। पार्लिमानी इंतखाबात में कंजर्वेटिव पार्टी को बदतरीन शिकस्त। 650 में से सिर्फ 121 सीटें जीत सकी। बड़े बर्ज उलट गए। साबिक काबीना के 11 वुज़रा भी नाकाम। साबिक वजीर आजम लिज ट्रस भी हार गई। ऋषि सोनाक ने शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल कर ली। कियर स्टार्मर को मुबारकबाद। 10 डाउनिंग स्ट्रीट छोड़ दी। बरतानवी इलेक्शन में 14 पाकिस्तानी नयाद भी हाउस ऑफ कॉमन्स के रुकन मुंतखब। जुबैर अहमद और नौशाबा खान लेबर पार्टी। साकिब भट्टी कंजर्वेटिव के टिकट पर कामयाब। रोजीना एलन खान, यास्मीन कुरैशी और नाज शाह ने भी अपनी सीटें जीत ली। ऑडियो लीक्स केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा चैलेंज। वफाक ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। इदारों के सरबराहान की तलबी और रिपोर्ट मंगवाना फैक्ट फाइंडिंग के मुतरादिफ।
नजमुस साकिब की दरखास्त पार्लिमानी कमेटी की तलबी के खिलाफ थी जो खत्म हो चुकी। हाई कोर्ट गैर मुअस्सर दरखास्त के निकात से हटकर कार्रवाई कर रही है। हुकूमत का मौक़िफ़। नून लीग में उखाड़ पिछाड़ का इम्कान, नवाज शरीफ ने अहम तब्दीलियों का इशारा दे दिया। मुल्क की दौरों का भी फैसला, शेड्यूल की तैयारी राना सनाउल्लाह के सपोर्ट। सूबाई क़यादत को रवामा मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट बुलाया जाएगा। निजकारी के अमल पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। अमल मुकम्मल शफाफ होगा। खिलाफ ज़ाबिता कोई काम नहीं होगा। हुकूमती इत्तेहादियों को भी मुकम्मल एतमाद में लिया जाएगा। नायब वजीर आजम की सेनेट को यकीन दहानी, कहा स्टील मिल्स के खसारे में अरबों रुपए जाया हो चुके। मुशर्रफ दौर में निजकारी क्यों नहीं की गई, तहकीकात होनी चाहिए। पंजाब में 200 यूनिट माहाना बिजली इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त सोलर पैनल दिए जाएंगे। 500 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को शमसी तवानाई के लिए बिलासूद कर्जा मिलेगा। वज़ीर आला के ज़ेरे सदारत इजलास में फैसला। लाहौर में अब ट्राम भी चलेगी। लिबर्टी, मेन मार्केट, मिनी मार्केट और हाली रोड रूट मुकर्रर। मरियम नवाज ने MM आलम रोड की रीमॉडलिंग, क्रीम ब्लॉक द मोटरवे सिग्नल फ्री कॉरिडोर प्लान की मंजूरी दे दी। पंजाब डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम का असूली फैसला। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज की फहरिस्त तलब। अवाम को बिजली का एक और झटका। मई के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में फी यूनिट कीमत ₹3.32 बढ़ा दी गई। नेपरा का नोटिफिकेशन जारी के इलेक्ट्रिक के टैरिफ में ₹1.67 कमी। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। एसोसिएशन की कॉल पर कराची में 90% पंप बंद रहे। पेशावर में भी फरोख्त मुअत्तल होने से शहरियों को परेशानी का सामना। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में हड़ताल नाकाम रही। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस। आइंदा समाअत पर परवेज खट्टक और जुबैदा जलाल की तलबी। अदालत ने आजम खान को भी बुला लिया। जिना हाउस समेत 9 मई वाकयात के केस में ATC का बानी PTI की वीडियो लिंक पर हाजिरी का हुक्म। ईरान में सदारती इंतखाब, रन ऑफ मरहले में मसूद पेशेकियान और सईद जलील में कांटे का मुकाबला। पोलिंग का वक्त 2 घंटे बढ़ा दिया गया। पहले मरहले में कोई उम्मीदवार मतलूबा अक्सरियत हासिल नहीं कर सका। बादलों की गरज बरस, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फिर बारिश। फैसलाबाद में घर की छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक। बलूचिस्तान में तबाही, सिब्बी के करीब दरिया नाड़ी और तिली नदी में सैलाबी सूरत हाल। झलमक्सी में भी नाले बिफर गए। कई इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। 21 बरस बाद पाकिस्तान 3 मुल्की सीरीज की मेजबानी के लिए तैयार। जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें फरवरी में आएंगी। होम सीरीज की तफसीलात जारी। पाकिस्तान 19 फरवरी से 9 मार्च तक चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबान भी होगा। बांग्लादेश, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के खिलाफ 60 टेस्ट मैचेस भी शेड्यूल।